अस्सलाम वालेकुम प्यारा बच्चों, वेलकम टू एस सक्सेसफुल एकेडमी। प्यारा बच्चों, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट सॉल्यूशन की तो पहले वो आप देख लें, फिर आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। उसको एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करने से पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि ये टॉपिक के बेस पे वो क्वेश्चन होते हैं, तो पहले ये टॉपिक समझने चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इन एडिशन क्या है, तो पहले हम एडिशन में रियल नंबर की क्लोजियर प्रॉपर्टी देखते हैं। अब सम ऑफ टू रियल नंबर अगेन अ रियल नंबर, जैसे हमने ए बी बिलोंग रियल नंबर से कर रहा है। ठीक है, ए बी कोई नंबर है, उसको प्लस करेंगे, जो नंबर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। जैसे 5 रियल नंबर है, 7 रियल नंबर है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 12 आएगा, तो वो भी रियल नंबर है। तो ये क्लोजियर प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ तो हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों साइड इक्वल आएंगी इन एडिशन में। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इन एडिशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, जैसे 3 + 7 = 7 + 3 हमने किया। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एनी 3 रियल नंबर। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर लेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये 100% जो है ना इक्वल साइड आएंगी अगर हम करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 + 5 + 2 करें इज इक्वल टू 3 + 5 + 2 करें। ठीक है, तो ये सेम आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग टू आर। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हम अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो जवाब वही नंबर आएगा, तो उसी को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। उसके बाद आती है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स वो प्रॉपर्टी है रियल नंबर की जिसमें अगर कोई नंबर है तो उसको हम उसकी साइन चेंज कर देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे 6 है हमारे पास, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -6 है, मतलब कि 0 आना चाहिए एडिटिव इनवर्स में। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इन मल्टीप्लीकेशन में, अब क्लोजियर प्रॉपर्टी सेम जो ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर थी, अब यहाँ पे ए बी बिलोंग टू रियल नंबर है। ये मल्टीप्लीकेशन में 5 × 7 करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, और दोनों ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में क्या है, √3 √5 इज इक्वल टू √5 √3, बस चेंजिंग हुई ए प्लस बी, ए बी इज इक्वल टू बी है। ठीक है, कैसे, ए बी इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन में। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये जो है 4 × 5 × 2 इज इक्वल टू 4 बाहर आ गया, × 5 × 2, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशन है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे वाला सवाल जो है ना हमें रिकॉग्नाइज करनी है प्रॉपर्टी, तो वो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था तो उसमें 0 था। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 0 तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, मतलब किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कराएं 1 से तो वही नंबर रहेगा। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर से ऐड कराएं 0 तो वही नंबर आएगा ना, तो इसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें सेम नंबर रखना है, तो मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ए मल्टीप्लाई, अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/a। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/3, मतलब वो उसी नंबर का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा जिस के करने से जवाब 1 आए, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
अब ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ए ये जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये ए हमने लेफ्ट साइड पे रखा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ए प्लस बी और सी, तो ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई सी और बी मल्टीप्लाई सी प्लस बीच में आएगा, तो ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने राइट रखा है। और हाँ, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब देखो बाहर वाला नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर वाला प्लस हो रहा है, तो मतलब कि ओवर एडिशन है, ठीक है। ये समझ में आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अब ये जो है इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। समझ में आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पार्ट देखते हैं। 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अब ये देखो यहाँ पे 4/3 था, फिर ये 4/3 1/3 से मिल गया और ये बाहर चला गया, तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। कौन सी, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 20/9। अब देखो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर प्लस हो रहा है, मतलब कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ्ट साइड पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। और उसके बाद 4/5 प्लस 5/7, ठीक है, ये प्लस हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो, और दोनों फिर तो ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मगर यहाँ पे ये क्या है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अंदर एडिशन हो रही है, ठीक है। तो यही सेम है। अब इसमें जस्ट माइनस है, तो हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब ये आपको कमेंट्स में बताना है, आप लिख लें कापी पे, ठीक है। सर ने कौन सा सवाल पूछा था कापी में लिख लें, कंप्लीट वीडियो देख के उसके बाद जो है ना आप कमेंट्स कर लेना कि ये कौन सा सवाल है, नंबर लगा के उसके बाद बताना कि ये राइट है, लेफ्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर भी इसी तरीके से आप लिख लें। उसके बाद मुझे बताना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में। तो हम आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा था ना कि एडिटिव इनवर्स, देखो यहाँ पे 3/5 ब्रैकेट प्लस माइनस 3/5। अब 3/5 से हमें क्या ऐड करें जो हमें जवाब 0 आए, तो माइनस 3/5 करेंगे, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स जो मल्टीप्लीकेट एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, A/B मल्टीप्लाई B/A। तो हम B/A मल्टीप्लाई A/B, तो बराबर 1 क्या है, मतलब कि A/B हमने 3/5 लिया ना, 3/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा 5/3, तभी तो 1 आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो है कि हम किसी भी नंबर के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई कराएं जिससे जवाब 1 आए, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। अब ये 11वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस 4/10। अब देखो यहाँ पे अंदर सब्सट्रैक्शन हो रही है, बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और लेफ्ट में हो रही है। तो उम्मीद है हमें ये जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, और ये आपको कमेंट्स में बताना है, ये भी आप पास करके वीडियो को कॉपी में लिख लें। उसके बाद हम 12वां नंबर देखते हैं, ठीक है। तो √2/3 मल्टीप्लाई 3/√2 इज इक्वल टू 3/√2 मल्टीप्लाई √3/3 इज इक्वल टू
1, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देख √2/3 है, अब हमें वो नंबर मल्टीप्लाई कराना है जिससे जवाब 1 आए, तो 3/√2 करेंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और अपनी वीडियो को फाइनल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल दी करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक अ रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। ठीक है, अब हमें जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और हमें करेक्ट प्रॉपर्टीज़ बनानी है। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 1 है √2/5, ठीक है, +3/√6। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो √2/5 उस साइड चला गया और 3/√6 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 3 आएगा। ठीक है, मतलब कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, a + b = b + a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद पार्ट 2 देखते हैं, 7/10 +17 अब हमें यहाँ पे नहीं पता क्या है, हम कंप्लीट प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, +16/33। अब ये देखो यहाँ पे अंदर भी प्लस है, अंदर भी प्लस है, हो सकता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो। हाँ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि हमें पता चल गया एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन है। तो इक्वल के इस साइड हमें अब ये फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो अब 7/10 तो हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों साथ में मिल जाएंगे और ये अलग हो जाए, ये दोनों साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों इसमें ये है कि देखो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे भी फिल करना है और यहाँ पे भी हमें फिल करना है। तो 7/10 है। ठीक है, 7/10 +70 फिल इन द ब्लैंक्स है और 16/33। अब हमें ये करना है कि ये जो इसको कहते हैं, देखो 7/10 हमने सेम रखा, 7/10 हमने सेम रख दिया। उसके बाद प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे 17 यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 16 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये है कि इसमें जो है ना हम 16 के नीचे क्या है 33 लगाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो हमें दिया हुआ था 16/33, और 7 यहाँ पे क्या है 17 है, तो नीचे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो मतलब ऊपर 17 आएगा। तो हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए। देखो 7/10 +17/10, ठीक है, +16/33, दोनों इक्वल साइड हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का, 99/50 प्लस मल्टीप्लाई 50/99। अब ये आपको बताना है कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है, और मैं ही बता देता हूँ, इसका जवाब जो है 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल ये हो गया। उसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो है लास्ट क्वेश्चन करने। ठीक है, 5वां नंबर, पहले 4था कर लें। अब 59/95 मल्टीप्लाई 95/59, अब इसका भी जवाब 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। 5वां नंबर -21 प्लस, अब हम क्या करें कि 0 जवाब आए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें 21 प्लस के ऐड करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। ये एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये क्या है एडिटिव इन्वर्स। अब 5/8 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5/7। ठीक है, तो इसको इज इक्वल टू, अब इसमें ब्रैकेट में हमें लिखना है, तो वो क्या लिखेंगे, ये दोनों साथ में मिल जाएंगे, मतलब कि 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2/3, ये दोनों साथ में मिल गए क्योंकि मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, अब ये 5/8 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5/8 मल्टीप्लाई 5/7 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।
आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं जल्द ही अपलोड करूँगा।